हेलो एवरीवन, एकेडमी क्लास्टिक चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 की हिंदी स्पर्श 2 उसका पाठ 9 पढ़ेंगे, आत्मत्राण। तो इसके रचयिता जो हैं रविंद्रनाथ ठाकुर हैं और इनका लाइव पीरियड है 1861 से 1941। रविंद्रनाथ ठाकुर को जो है कवि गुरु भी कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 6 मई 1861 को बंगाल में। रविन्द्रनाथ ठाकुर भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, इसलिए इन्हें विश्व कवि की संज्ञा दी गई। इनका जन्म बंगाल में हुआ था 6 मई 1861 को और इनकी शिक्षा दीक्षा जो है घर पर ही हुई थी। ये बहुत प्रतिभावान थे और स्वाध्याय के बल पर इन्होंने छोटी आयु में ही अनेक विषयों की जानकारी प्राप्त कर ली थी। प्रकृति के प्रति भी इनको गहरा प्रेम था। इन्हें बैरिस्ट्री का अध्ययन करने के लिए विदेश भेजा गया था, लेकिन ये वहाँ से बिना परीक्षा दिए ही वापस आ गए थे भारत। ग्रामीण जीवन में भी इनकी बहुत रुचि थी, इसलिए इन्होंने बंगाल के गांवों का पूरा भ्रमण किया था। चित्रकला और संगीत में भी इनकी विशेष रुचि थी। 1913 में इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविताओं में जो है मानव प्रेम और अध्यात्म प्रेम की विशेष अभिव्यक्ति हुई है। प्रेम और सौंदर्य के प्रति भी इनका बड़ा आकर्षण रहा है। इनकी रचनाएं हैं बहुत सारी, उनमें कुछ हैं गीतांजलि, चित्र और सांध्य, गीत, आँख की किरकिरी, काबुली वाला, और उनका फेमस नॉवेल जो है प्रसिद्ध उपन्यास हुआ है गोड़ा। तो इस पाठ में जो है रविन्द्रनाथ ठाकुर यानी कवि गुरु मानते हैं कि प्रभु में सब कुछ कर देने की सामर्थ्य है, फिर भी वह कतई नहीं चाहते, वो कभी नहीं चाहते कि वही सब कुछ करे। कभी कामना करता है कि किसी भी आपद विपद में, किसी भी द्वंद्व में सफल होने के लिए संघर्ष वह स्वयं करे, मतलब मनुष्य ही करे, प्रभु को कुछ नहीं करना पड़े। फिर आखिर वह प्रभु से चाहते क्या हैं? तो जब सब कुछ खुद ही करेगा, प्रभु कुछ नहीं करेगा, तो वह आखिर प्रभु से क्या चाहते हैं, यही इस पाठ में आत्मत्राण कविता में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं इसका पहला पद में है, विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना दो करुणा मैं कभी न विपदा में पाऊं भय। तो इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित कविता आत्मत्राण से ली गई हैं। इस कविता में कवि ने ईश्वर को आत्मबल एवं मानसिक बल देने की प्रार्थना की है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, मुझे आत्मबल और मानसिक बल देने की दीजिए। अब इसकी व्याख्या इस तरह हम लोग करेंगे। व्याख्या में लिखेंगे, कवि कहता है कि ईश्वर आप सब पर दया करने वाले हैं, आप सब प्रकार से समर्थ हैं, आप सब पर दया करते हो, सब प्रकार से समर्थ हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी वह उनसे अपने आप को विपत्तियों से बचाने की प्रार्थना नहीं करना चाहता। आप सब कुछ तो कर सकते हो, फिर भी वह कभी जो है उनसे ये नहीं प्रार्थना करते कि आप मुझे विपत्ति से बचाओ। कभी कहना चाहते हैं कि वह तो केवल इतनी प्रार्थना करना चाहता है कि जब वह मुसीबत में घिर जाए तो वह उन विपदाओं से डरे नहीं, वह उन कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करना चाहता है। अतः वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसे विपदाओं से जूझने की शक्ति प्रदान करे। मतलब वो ईश्वर से ये नहीं कहता है कि आप मुझे विपत्तियों से बचाओ, आपदाओं से बचाओ। वह इतना चाहता है, ईश्वर से इतना प्रार्थना करता है कि जब भी मेरे ऊपर आपदा विपत्ति आए, आप मुझे उससे बाहर निकलने की, उससे जूझने की शक्ति प्रदान कीजिए। मैं खुद ही उस विपत्ति से बाहर निकलूँगा, आप बस मुझे आत्मबल और मानसिक बल प्रदान कीजिए। अगला पद है, दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होबे करुणा में दुख को मैं कर सकूँ सदा जय। कोई नहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले, हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में न मानू छे। तो व्याख्या में लिखेंगे, कवि कहता है कि ईश्वर सांसारिक दुखों से दुखी इसके हृदय को चाहे हुए दिलासा न दे, परंतु वह इतना चाहता है कि उसे दुखों पर विजय पाने की शक्ति मिले। आप मुझे दिलासा मत दीजिए सांसारिक दुखों से जो मुझे पीड़ा हुई है, बस मुझे उस दुख पर विजय पाने की शक्ति दीजिए। यानी कि वो शक्ति मांग रहा है ईश्वर से। वह अपने दुखों से स्वयं जूझ कर उन पर विजय पाना चाहता है, मतलब अपने दुख से खुद निपटना चाहता है। उसे दुख की घड़ी में यदि कोई सहायता नहीं मिले तो उसे इतनी शक्ति अवश्य मिलनी चाहिए कि उसका आत्मबल न डगमगाए। कभी फिर ईश्वर से प्रार्थना करता है कि चाहे उसे जीवन में सदा हानि उठानी पड़े और लाभ की जगह धोखा मिले, तो भी वह मन से हार न माने।
मतलब चाहे उसे जीवन में हानि क्यों न उठानी पड़े, लेकिन उसका आत्मबल नहीं डगमगाना चाहिए। लाभ की जगह धोखा ही मिले, लेकिन वो मन से नहीं हारे। वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह उसे ऐसी शक्ति दे कि बार बार मुसीबतों से संघर्ष करने पर भी उसका मन कभी ना हारे। वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि जब भी मुसीबत आए, कितनी भी बार मुसीबत आए, मैं उससे संघर्ष कर सकूं, मेरा मन कभी भी ना हारे संघर्ष करने से। अगला पद है, मेरे त्राण करो अनुदिन, तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना हो बे करुणा में, तरने की हो शक्ति अनामय। मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, बहन कर सकूं इसको निर्भय। तो इसकी व्याख्या कवि कहना चाहता है कि हे करुणामय ईश्वर, वह उनसे प्रतिदिन यह प्रार्थना नहीं करना चाहता कि वे उसी मुसीबतों और दुखों से हर रोज बचाएं, बल्कि कभी कहता है कि हे ईश्वर, हे भगवान, मैं आपसे प्रतिदिन रोज यह प्रार्थना नहीं करना चाहता हूँ कि आप मुझे मुसीबतों और दुखों से बचाएं, बल्कि वह तो केवल इतना चाहता है कि वह स्वस्थ मन और तन से जीवन रूपी सागर को पार करने की उसे शक्ति दे। कभी फिर कहता है, उसे उसके दुखों के भार को कम करके उसे चाहे दिलासा न दे, किंतु उसकी ईश्वर से इतनी विनती है कि उसे जीवन में आने वाले दुखों को निडरतापूर्वक सहने की शक्ति दे। वह संघर्ष तो स्वयं करना चाहता है, किंतु प्रत्येक क्षण ईश्वर का साथ चाहता है। वह केवल चाहता है कि उसका मन स्वस्थ हो, स्वस्थ मन और तन से जीवन रूपी सागर को, जीवन में जो कठिनाइयां हैं उस जीवन रूपी सागर को पार करने की उसे शक्ति दीजिए। अभी फिर कहता है कि आप मेरे दुखों का भार कम करके उसे चाहे दिलासा मत दीजिए, लेकिन इतनी शक्ति तो दीजिए, इतनी मैं आपसे विनती करता हूँ कि जो मेरे जीवन में आने वाले दुख है उससे मैं निडरतापूर्वक उसे सहूँ, उसे सहने की शक्ति दीजिए। संघर्ष मैं स्वयं करूँगा, किंतु आप हर क्षण मेरे साथ रहिए। वह ईश्वर से प्रार्थना करता है। अगला पद है, नत सिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में, दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा मैं, तुम पर करूँ नहीं कुछ संशय। संशय मीन्स होता है आशंका। तो इसका व्याख्या होगा, कभी प्रार्थना करता है कि हे करुणामय ईश्वर, जब उसके जीवन में सुख के दिन आए तो भी उसे वह न भूले, वे पल पल सर झुकाकर उनके दर्शन करते रहे। मतलब जब भी मेरे जीवन में सुख के दिन आए तब भी मैं आपको नहीं भूलूं और हर पल सर झुकाकर आपके दर्शन करते रहूं, आपसे प्रार्थना करता रहूं। कभी कहता है, कभी आगे कहता है कि जब उसके जीवन में दुख रूपी रात आए, अर्थात तथा सारा संसार उसे धोखा दे जाए, जब उसके जीवन में दुख भरी रात आए और कोई उसका साथ न दे, सब उसके धोखा दे जाए और उसकी बुराई करे, तो भी वह ईश्वर पर विश्वास रखे, तब भी उस ईश्वर से विश्वास नहीं उठना चाहिए, मेरा आप पर विश्वास बना रहे। वह ऐसा प्रार्थना करता है ईश्वर से। वह कभी भी ईश्वर पर संदेह न करे, वह कभी भी ईश्वर पर संदेह नहीं करना चाहता है। कभी चाहता है कि सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में उसका ईश्वर पर विश्वास बना रहे। कभी कहता है कि हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति दीजिए, मुझे इतना विश्वास दीजिए कि कुछ भी हो जाए आप पर से मेरा विश्वास कभी भी कम ना हो। तो कहने का अर्थ है कि कभी जो है भगवान से दुख को पार करने की सिर्फ शक्ति मांगता है कि मेरे जीवन में जो भी दुख आए, कठिनाई आए, मैं उससे पार पा सकूं अपने आत्मबल द्वारा, अपने मानसिक बल द्वारा। तो मेरा जो आत्मबल है, मानसिक बल है, आप उसे बनाए रखिए, उसे कभी मत डगमगाइए, कभी भी मेरे मन में ये ना आए कि मैं आप पर संशय कर सकूं। अब इस कविता का जो पाठ सार है, इसका जो सारांश है वो कुछ इस तरह है। इस कविता के कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं। इस कविता का बंगला से हिंदी रूपांतर आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। इस कविता में कवि गुरु ईश्वर ने अपने दुख दर्द को कम न करने को कह रहे हैं, वे उनसे दुख दर्दों को झेलने की शक्ति मांग रहे हैं। कवि गुरु ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर को बोला गया है कि किसी भी परिस्थिति में मेरे मन में आपके प्रति संदेह न हो। कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, दुख और कष्टों से मुझे बचा कर रखो। मैं तुमसे ऐसी कोई भी प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो सिर्फ तुमसे यह चाहता हूँ कि तुम मुझे उन दुख तकलीफों को झेलने की शक्ति दो। उन कष्टों के समय में भी मैं कभी न डरूं और उनका सामना करूं। मुझ में इतना आत्मविश्वास भर दो कि मैं हर कष्ट पर जीत हासिल कर सकूं। मेरे कष्टों के भार को भले ही कम न करो और न ही मुझे तसल्ली दो। आपसे केवल इतनी प्रार्थना है कि मेरे अंदर निर्भयता भरपूर डाल दे, ताकि मैं सारी परेशानियों
का डट कर सामना कर सकूं। सुख के दिनों में भी मैं आपको एक क्षण के लिए नहीं भूलूं, अर्थात हर क्षण आपको याद करता रहूं। दुख से भरी रात में अगर कोई मेरी मदद न करे तो भी मेरे प्रभु मन में आपके प्रति कोई संदेह न हो, इतनी मुझे शक्ति देना। तो ये कविता का सार है। तो ये आपका चैप्टर 9 था, रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखित आत्मत्राण कविता, जिसमें ईश्वर से कवि विनती करता है कि आप मुझे दुखों को, तकलीफ़ों को सहने की शक्ति दीजिए, उससे छुटकारा आप मत दिलाइए, सिर्फ मुझे शक्ति दीजिए कि मैं उनसे खुद निपट सकूं। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।